बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हम डिस्कस करेंगे टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस रिलेटेड लिनियरिटी ऑफ रिग्रेशन। बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से रिलेटेड अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है। अगर पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन ना आए तो प्रैक्टिकल में इससे रिलेटेड यकीनन एक क्वेश्चन जो है वो आपको नज़र आएगा। कभी इस तरह भी होता है कि पेपर में इस टॉपिक का न्यूमेरिकल तो वो नहीं देता, लेकिन इस टॉपिक से रिलेटेड टेस्टिंग प्रोसीजर पूछ लिया जाता है। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम सबसे पहले इस टॉपिक से रिलेटेड टेस्टिंग प्रोसीजर को डिस्कस करेंगे, फिर इस टेस्टिंग प्रोसीजर को यूज़ करके हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। जहाँ तक बेटा बात है इस टॉपिक के टेस्टिंग प्रोसीजर की, तो ये 5 स्टेप्स पर मुश्तमिल है। सबसे पहला स्टेप है हमारा नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की डिज़ाइनिंग का। नल हाइपोथेसिस के अंदर हम मेंशन करते हैं कि रिग्रेशन जो है वो लीनियर है, यानी जिस डाटा के ऊपर आप रिग्रेशन लाइन फिट कर रहे हैं वो डाटा लीनियर रिग्रेशन को सपोर्ट करता है। अब जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है ये चूँकि नल हाइपोथेसिस का कॉम्प्लीमेंट है, नल हाइपोथेसिस का उलट है, ये नल हाइपोथेसिस की अपोजिशन है, इस वजह से हम इसमें लिखेंगे कि रिग्रेशन इज़ नॉट लीनियर। दूसरा स्टेप हमारा है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का। हर क्वेश्चन के अंदर आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, डिग्री ऑफ डाउट या टेस्ट ऑफ साइज़ जो है आपको दिया जाएगा, यानी साइज़ ऑफ टेस्ट की वैल्यू आपको दे दी जाएगी। अगर किसी क्वेश्चन में आपको ये वैल्यू नहीं दी जाती तो आप अपनी तरफ से 5% यूज़ कर सकते हैं। ये 5% जो है ये स्टैंडर्डाइज्ड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, ये स्टैंडर्डाइज्ड साइज़ ऑफ टेस्ट है, ये स्टैंडर्डाइज्ड डिग्री ऑफ डाउट है। तीसरा स्टेप हमारा है टेस्ट स्टैटिस्टिक का। यहाँ पर एफ टेस्ट जो है हम यूज़ करेंगे और ये एफ टेस्ट जो है ये रेशियो है बिटवीन 2 काई स्क्वायर वेरिएट की। अब ये जो एफ टेस्ट स्टैटिस्टिक है ये एफ डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है विद डिग्री ऑफ फ्रीडम k-2 एंड n-k। जहाँ तक काई 1 स्क्वायर की बात है तो काई 1 स्क्वायर के लिए हम ये फार्मूला जो है ये यूज़ करेंगे। इसी तरह जो काई 2 स्क्वायर है इसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम ये जो काई 1 और काई 2 स्क्वायर को कैलकुलेट करने के लिए जो पार्टीशन है फार्मूले की उसको डिस्कस करेंगे कि ये कैसे डिज़ाइन होती है। तो इसके लिए हम इस टेबल को स्टडी करते हैं। हमें डाटा दिया जाता है एक्स की फॉर्म में और वाई की फॉर्म में ऑब्जर्वेशन है। कभी इस तरह भी होगा कि आपको जो एक्स और वाई की फॉर्म में इंफॉर्मेशन दी गई है तो अगेंस्ट ईच वैल्यू ऑफ एक्स आपको वाई की इक्वल वैल्यूज़ जो हैं वो नज़र आएंगी, यानी एक्स की तमाम वैल्यूज़ के अगेंस्ट वाई की वैल्यूज़ भी सेम होंगी। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि एक्स की एक वैल्यू में वाई की 5 नज़र आ रही हो, एक्स की दूसरी वैल्यू में वाई की 3 हो, एक्स की तीसरी वैल्यू में वाई की 6 वैल्यूज हो। ये पॉसिबिलिटीज़ है। अनइक्वल फॉर्म में भी हो सकता है और इक्वल फॉर्म में भी डाटा हो सकता है। अब ये जो n है इसका मतलब है कि अगेंस्ट ईच एक्स वैल्यू हमारे पास y की कितनी वैल्यूज हैं। तो ये मैंने n1 लिखा है, ये n2 है, इसी तरह ये nk है। तो इन सभी n को सम अप कर लें तो ये आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी, यानी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसके बाद आपने इन y की वैल्यूज़ को रो वाइज सम अप करना है। इनको जब रो वाइज हम सम अप करेंगे तो इसे हम लिखेंगे y1 डॉट। इसी तरह इसको जब हम सम अप करेंगे तो इसे लिखेंगे y2 डॉट एंड सो ऑन yk डॉट। इन वैल्यूज़ का हमने स्क्वायर लिया और इसको
n1 पे डिवाइड किया लिया। इसी तरह इसका हमने स्क्वायर लिया और इसको n2 पे डिवाइड किया एंड सो ऑन। y k डॉट का स्क्वायर लिया और इसे nk पे डिवाइड कर लिया। सिमिलर पैटर्न हमने फार्मूले के इस हिस्से में ये जो y डबल डॉट है यानी y की तमाम वैल्यूज़ का जो सम है इनको y डबल डॉट लिखा हुआ है तो इसका स्क्वायर लेंगे और इसे हम n पे डिवाइड करेंगे तो ये फॉर्म नज़र आ जाएगी। ये जो b है ये हमारा रिग्रेशन कोफिशिएंट है, इसकी वैल्यू का हमने स्क्वायर लेना है और ये एस एस एक्स की वैल्यू है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एक्स। सिमिलर पैटर्न जब हम काई स्क्वायर 2 की वैल्यू डिज़ाइन करेंगे तो इसमें y की तमाम वैल्यूज़ का हमने स्क्वायर लेना है और उसके बाद जो ये हिस्सा है फार्मूले का जो हमने काई 1 स्क्वायर में निकाला है इसकी वैल्यू को हम माइनस कर देंगे। तो ये काई 1 स्क्वायर और काई 2 स्क्वायर की जो दो वैल्यूज़ आई हैं इनको फिर हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। k जो है ये नंबर ऑफ कैटेगरीज हैं कि x की जो इन्फॉर्मेशन है वो कितनी कैटेगरीज में, देखें ये 1 2 अप टू सॉन k है। तो n जो है ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं यानी कितनी वैल्यूज़ जो हैं x और y की हमें अवेलेबल है इन फॉर्म ऑफ पेयर्स। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा क्रिटिकल रीजन। अब क्रिटिकल रीजन में चूँकि f टेस्ट हमने यूज़ किया है और f टेस्ट जो है f डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है जो कि पॉजिटिव सिक्यूर्ड डिस्ट्रीब्यूशन है। इसका मतलब कि इसका जो क्रिटिकल रीजन है वो सिर्फ राइट साइड के ऊपर फॉल करेगा। तो ये एफ सी जो है कैलकुलेटेड वैल्यू है और ये एफ एल्फ़ा k माइनस 2 कॉमा n माइनस के ये हमने टेबल से वैल्यू लेनी है। इस वैल्यू को फिर हम इससे कंपेयर करेंगे। अगर ये कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी टेबुलेटेड वैल्यू से बड़ी हुई तो इसका मतलब है कि फिर ये क्रिटिकल रीजन में आएगी। क्रिटिकल रीजन में आएगी तो हम अपने हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे और अगर ये कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल की वैल्यू से छोटी हुई तो ये एक्सेप्टेंस रीजन में आएगी और अगर ये वैल्यू हमारी एक्सेप्टेंस रीजन में आती है तो फिर हम अपने हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करेंगे, हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट हमने रिजल्ट लिखना है। अब हम लीनियरिटी ऑफ रिग्रेशन से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल परफॉर्म करते हैं। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है इन फॉर्म ऑफ एक्स एंड वाई वो इस टेबल की सूरत में गिवन है। अब ये जो डाटा हमें दिया गया है एक्स और वाई की फॉर्म में, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इस डाटे के ऊपर एक लीनियर रिग्रेशन लाइन y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स ये सॉल्व करनी है। तो इसके लिए हम इस डाटे को टेबल की सूरत में लिखते हैं, यानी x की वैल्यू है 60 तो 60 के अगेंस्ट y की ये तीन वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं। इसी तरह ये जो 62 है इसके अगेंस्ट y की ये चार वैल्यूज़ हैं, 64 के अगेंस्ट y की दो वैल्यूज़ हैं और 70 के अगेंस्ट y की हमारे पास ये तीन वैल्यूज़ हैं। इन दोनों x और y की वैल्यूज़ को हम पेयर वाइज अगर लिखें तो इससे हमारे पास ये कॉलम जो हैं ये खुल जाएंगे दोनों, 60 के अगेंस्ट फिर 60 के अगेंस्ट फिर 60 के अगेंस्ट ये तीन वैल्यूज़ आ गई। इसी तरह 62 के अगेंस्ट ये हमारे पास चार वैल्यूज़ एंड सो ऑन। अब ये जो x है इस कॉलम का हमने स्क्वायर लेना है, y का स्क्वायर लेना है और फिर x और y दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ये तीन कॉलम हमने डिज़ाइन करना है। मैंने इन तीनों कॉलम्स के सम निकाल लिए हैं तो ये मेरे पास इनके सम अवेलेबल है। इन सम्स को यूज़ करके हम सबसे पहले ये लाइन जो है ये मालूम करेंगे। अब इस लाइन को मालूम करने के लिए जो हमारे पास b और a के फार्मूलाई हैं उनको हम यूज़ करते हैं। ये हमारे पास b का फार्मूला है, ये a का, तो समेशन x y की जगह पर हम ये कीमत रखेंगे, समेशन x समेशन y की जगह पर ये वैल्यूज़, समेशन एक्स स्क्वायर की जगह पर ये वाली इंफॉर्मेशन जो है ये रखेंगे। n जो है ये हमारे पास 12 है, यानी टोटल जो वैल्यूज़ हैं वो 12 हैं। तो इससे हमारे पास ये b की कीमत आ गई। इसी तरह इस फार्मूले में इंफॉर्मेशन रख के ये हमने a की वैल्यू निकाल ली। अब a और b की दोनों वैल्यूज़ को लाइन में रखने से ये हमारे पास फिटेड लाइन जो है ये आ गई है।
यहाँ पर हमने ये जो b निकाला है इसको हमने फार्मूले में यूज़ करना है काई 1 स्क्वायर की कीमत निकालने के लिए। अब आप नोटिस करें कि ये जो डाटा है इसको अगर हम रो वाइज जमा करते हैं, यानी कि y की तीनों वैल्यूज़ को मैंने जमा किया तो ये सम आ गया। इसी तरह y की ये 4 वैल्यूज़ को जमा किया, y की 2 को, y की 3 वैल्यूज़ को जमा किया, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई। ni का कॉलम कैसे खुला, ये यहाँ पर देखिए 3 वैल्यूज़ हैं, यहाँ 4, 2 और ये 3, तो ये 3, 4, 2 और 3 आ जाएगा। अब हमने SSX निकालना है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ x, तो ये दोनों कॉलम्स हमने सम अप किए हुए हैं, ये कीमतें रखे हैं, तो ये SSX की कीमत आ जाएगी। अब हमने काई 1 स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो काई 1 स्क्वायर के लिए हमारे पास ये फार्मूला है जो हम यूज़ करेंगे। b की जगह पर हम ये वाली कीमत रखेंगे, SSX की जगह पर ये वाली कीमत, और ये दो इंफॉर्मेशन जो है ये हमें इस टेबल से मिलेंगी। इस वैल्यू का स्क्वायर लेंगे और 3 पे तकसीम करेंगे। इसी तरह इस वैल्यू का स्क्वायर लिया, 4 पे तकसीम, इस वैल्यू का स्क्वायर लिया, 2 पे तकसीम, इस वैल्यू का स्क्वायर लिया और 3 पे तकसीम किया। ये हमारे पास से इंफॉर्मेशन आ गई। अब जो ये वाला हिस्सा है यहाँ पर y की तमाम वैल्यूज़ का सम यूज़ हुआ है, तो y की तमाम वैल्यूज़ का जो सम है वो हमारे पास आ रहा है 1700। इसका स्क्वायर लेंगे और ये जो n है, n हमारे पास है 12, इसका स्क्वायर लेके n पे डिवाइड कर लेंगे। तो ये पूरा जो कॉलम हमने कॉलम से जो इन्फॉर्मेशन ली है ये सारी की सारी हमने यहाँ पर यूज़ कर ली इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो ये काई 1 स्क्वायर की कीमत हमारे पास आ जाएगी। अब हमने निकालना है काई 2 स्क्वायर। तो काई 2 स्क्वायर के लिए ये फार्मूला है, जो फार्मूले का ये वाला हिस्सा है, आप नोटिस करो कि ये यही 4 जो वैल्यूज़ हैं इनका सम यहाँ पर यूज़ हुआ है। तो ये जो y(i)j का स्क्वायर है, ये y की तमाम वैल्यूज़ जो हैं इनका हमने सम लिया, यानी ये जो y की तमाम वैल्यूज़ हैं इनका स्क्वायर लें और स्क्वायर लेके इनको सम अप कर लें। ये हमारे पास है इन तमाम वैल्यूज़ का स्क्वायर और सम यूज़ हुआ है। अब इस सारे को सॉल्व करें तो इससे हमारे पास काई 2 स्क्वायर की कीमत ये आ गई। हमने काई 1 स्क्वायर भी निकाल लिया, हमने काई 2 स्क्वायर भी निकाल लिया। अब हमने इसको टेस्टिंग प्रोसीजर में यूज़ करना है। तो हमारा पहला जो स्टेप है वो है रिग्रेशन इज़ लीनियर नल हाइपोथेसिस में। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है नल हाइपोथेसिस का उलट है, नल हाइपोथेसिस का कॉम्प्लीमेंट है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रिग्रेशन इज़ नॉट लीनियर। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की वैल्यू हम 5% यूज़ कर रहे हैं। टेस्ट स्टैटिस्टिक एफ टेस्ट हम यूज़ कर रहे हैं जिसका ये फार्मूला है। यहाँ पर काई 1 स्क्वायर काई 2 स्क्वायर की कीमतें ये आपने निकाली है, काई 1 स्क्वायर की वैल्यू और ये निकली है काई 2 स्क्वायर की वैल्यू। इन दोनों वैल्यूज़ को आपने यहाँ पर यूज़ करना है कि ये जो है ये नंबर ऑफ़ कैटेगरीज़ हैं, यानी x के अंदर कितनी वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं। ये नोट करें कि x की कैटेगरी में 1, 2, 3, 4, तो ये k की वैल्यू होगी 4 और n जो है ये टोटल वैल्यूज़ हैं, तो ये 12 हैं। k की जगह पर आपने लिखना है 4 और n की जगह पर 12। काई 1 स्क्वायर काई 2 स्क्वायर की कीमतें, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर रखने से ये आंसर हमारे पास आ रहा है। अब हमने आना है क्रिटिकल रीजन में। तो क्रिटिकल रीजन में ये फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पर एफ अल्फ़ा की जगह पर हम लेंगे 5%, के की जगह पर 4 माइनस 2 से 2 आ गया, एन की जगह पर 12 और के की जगह पर 4, 12 माइनस 4 से 8 आ गया। अब हमने एफ़ के टेबल में 2 को 8 पे चेक करना है। तो एफ़ के टेबल में जाके 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास है V1 यानी पहला और 8 डिग्री ऑफ फ्रीडम है V2 यानी कि दूसरा। तो आप नोटिस करें ये मेरे पास एक एफ़ डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल है। यहाँ पर V1 की वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं और इस साइड पर V2 की वैल्यूज़ हैं। तो 2 को मैंने 8 पे लेके जाना है। तो ये मेरे पास आंसर आ रहा है 4.459। ये 9 को राउंड ऑफ कर लें तो ये 4.456 भी हो सकता है। तो ये आंसर हमारे पास आ गया टेबल का। अब ये जो कैलकुलेटेड वैल्यू है एफ़ की, इसको बेटा हमने इस
टेबल की वैल्यू से कंपेयर करना है। आप नोटिस करेंगे ये जो कैलकुलेटेड वैल्यू है ये इस टेबल की वैल्यू से छोटी है। छोटी है मतलब ये कंडीशन आपकी पूरी नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर एफ सी की ये वैल्यू लें और टेबल की ये वैल्यू इनको कंपेयर करें तो ये कंडीशन आपकी पूरी नहीं हुई। इसका मतलब है कि ये जो कैलकुलेटेड वैल्यू है ये सी आर में क्रिटिकल रीजन में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, बल्कि ये ए आर रीजन में एक्सेप्टेंस रीजन के अंदर ये एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी ए आर में आती है, एक्सेप्टेंस रीजन में आती है, तो फिर हम अपने हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करते, हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो यही रिज़ल्ट हमने लिखा हुआ है कि हमारी जो एफ सी की वैल्यू है ये ए आर में फॉल कर गई है, इस वजह से हम अपने हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करेंगे। रिजेक्ट नहीं करने का मतलब ये कि आपका जो डाटा है वो रिग्रेशन लाइन की लीनियरिटी को सपोर्ट कर रहा है, यानी रिग्रेशन यहाँ पर लीनियर एग्जिस्ट करता है। ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।